फ्रेंड्स, वेलकम टू गजला ड्रेस डिजाइन। आज हम आपको बताने जा रहे हैं 11 ईयर बेबी के लिए नेट का लॉन्ग गाउन। तो उसके लिए हमने ये नेट का मटेरियल लिया हुआ है 3 मीटर, और इसके लिए हमने अंदर इनर के लिए ये कपड़ा लिया हुआ है, ये है 2 मीटर, और ये जो हमने ऊपर पेटी के लिए मटेरियल लिया हुआ है ये है आधा मीटर, और ये इसका मेजरमेंट है। इस तरह से देखिए फ्रेंड्स। तो चलिए, अब इस मटेरियल को हमने डबल फोल्ड करके रख लिया, और हमको घेरे की जितनी भी लंबाई चाहिए थी उतना हमने कट कर लिया। इसकी लंबाई हमको 34 चाहिए थी, तो इस तरह से हमने 34 की लेंथ ले ली। और जो एक्स्ट्रा नेट बची रहती है प्लेन वाली, हर नेट मटेरियल में आती है, तो उसको हमने ऐसे ही छोड़ दिया, नीचे ये फोल्ड करने में जाएगा, तो ये हमारा घेरा बन जाएगा। और इसी तरह से हमने ये जो इनर का कपड़ा है इसकी भी लंबाई इसके हिसाब से रख ली 34, और कट कर लिया है। अब ये इनर वाले कपड़े को भी 2 मीटर का जो पीस था इसको हमने फैलाया और डबल फोल्ड पे, और इसकी भी लंबाई हमने ले ली है बिल्कुल इस तरह से। लेकिन इसकी लंबाई हम 34 से ज़्यादा लेंगे, क्योंकि 34 हमको टोटल लेंथ चाहिए। और उसके अलावा हमने 1.5 इंच और 1.5 या 2 इंच और बढ़ाकर ले लिया, क्योंकि हमको इसको अंदर से फोल्ड भी करना होगा। तो ये इसके बराबर में आ जाएगा। जब हम इसको फोल्ड करेंगे तो ये नीचे का हमारा घेरा तैयार हो जाएगा। देखिए फ्रेंड्स, मशीन का जो बखिया है ये हमको सबसे बड़ा रख लेना है इस तरह से। देखिए, तो ये जो है ना फुल पे चल रहा है, इसके ऊपर हमको मशीन चलानी है। ये देखिए, इस पे जो है हमने इस तरह से इतने बड़े बड़े बखिए की जो है सिलाई लगा ली है। और अब इसका जो कॉर्नर पे जो धागा है इसको हम खींचेंगे। जितना हम खींचेंगे इसमें चुन आते जाएंगे। तो इस पूरे कपड़े में हमको धागे को खींच के चुन बनाना है, इसको हम गेजिंग करना बोलते हैं। तो इस तरह से हम इसको पूरे कपड़े में गेजिंग कर लेंगे। तो इस मटेरियल में भी गेजिंग कर लेंगे, और ये जो नेट है इसमें भी हम गेजिंग कर। देखिए फ्रेंड्स, ये इसको भी हमने इस तरह से सिलाई लगा ली है बड़ी बड़ी, और एक तरफ से इसका हमने जो धागे का छोटा सा पैर में बांध लिया। और अब इसको हम इस तरह से दूसरे हाथ से पकड़ के खींचेंगे। ये देखिए बिल्कुल, तो ये इस तरह से खींचते जा रहा है, ये सारा खींचते जा रहा है। देखिए, एक हाथ से आप इधर से इसका डोरी पकड़ लीजिए। ये देखिए, ये देखिए, एक हाथ से आप इधर से डोरी पकड़ लीजिए, और एक तरफ से आपने बांध दिया है बिल्कुल। ये देखिए, अब इसको आप इस तरह से, ये आप इसको इस तरह से खींचेंगे तो ये चुन आते जा रहे हैं। बस ये चुन चाहिए था हमको, इसको हमने इस तरह से पूरा की पूरा गेजिंग कर लिया है। देखिए फ्रेंड्स, ये जो मटेरियल था पेटी बनाने के लिए, इसको हमने इस तरह से 4 फोल्ड पे रख लिया है। और इसकी जो चौड़ाई ली है हमने, ये मेजरमेंट के अकॉर्डिंग ली है, यानी कि चेस्ट जितना भी है 30 इंच है, तो इसका 4th पार्ट करेंगे। यहाँ पे हम सबका 4th पार्ट करके जितना भी हमको प्लस करना है 1 इंच 1.5 इंच जितना भी, यानी कि चेस्ट का 4th पार्ट हमने लिया, तो 30 का आया 7, और 7 में हमने प्लस कर दिया 1.5 इंच। तो ये देखिए 7 और 1.5 इंच प्लस कर दिया, तो ये तकरीबन जो है 8.5 इंच की इसकी चौड़ाई हो गई। और अब शोल्डर जितना भी है उसका हम लेंगे आधा ले लेंगे शोल्डर का। तो ये जो हमने लिया है, ये शोल्डर का हमने इस तरह से जो है 6 इंच ले लिया है। 12 का हमने बिल्कुल आधा कर दिया है। और ये पेटी की जो लंबाई लेंगे हम, जितनी आपको पेटी चाहिए, हमको 14 इंच की पेटी चाहिए, इसमें हमने 1 प्लस कर दिया, तो ये 15 इंच की जो है हमने इस तरह से पेटी भी ले रखी है। ये देखिए फ्रेंड्स, ये 15 इंच की पेटी है। अब यहाँ से यहाँ हम 6.5 इंच पे मार्क करेंगे, क्योंकि आधा इंच जो है ऊपर शोल्डर में से सिलाई में चला जाता है। तो इस तरह से ये हमने मार्क कर लिया यहाँ पर। और अब यहाँ से यहाँ पर फिर हम 6 इंच लेंगे। मतलब आपका जो बॉक्स बनने वाला है वो 6 इंच का रहता है, लेकिन लंबाई में आधा इंच प्लस कर देते हैं हम, क्योंकि ऊपर शोल्डर में से आधा इंच सिलाई में चला गया। तो बस ये इस तरह से ये आपका बॉक्स बनेगा। तो यहाँ से ये देखिए फ्रेंड्स, इस तरह से हम इसको फिर 6 इंच पे मार्क कर लेंगे। ये देखिए, तो 6 इंच पे मार्क कर लेते हैं। ये देखिए लाइन हमने ड्रॉ कर ली, और अब ऊपर से नीचे हम इसको मिला लेंगे इस तरह से। ये मिलाने के बाद अब जितना भी चेस्ट है उसका 4th पार्ट लेकर हम उसके अंदर 1.5 या 2 इंच प्लस कर देंगे। तो ये हमने इस तरह से लिया, तो ये हमने 8.5 इंच ऑलरेडी ले रखी चौड़ाई।
तो बस ये इस तरह से हम इसको मिलाएंगे। और ये जो 8.5 पे आ गया, देखिए फ्रेंड्स, ये जो 8.5 पे आया है इस तरह से, बस अब इसको हम यहाँ से मिला देंगे। तो ये इस तरह से। अब हमको कमर का निशान लगाना है, तो जितने भी शोल्डर होते हैं, बड़े हो या छोटे, जितने भी शोल्डर है उतनी लंबाई पे, यहाँ से लेकर नीचे तक यहाँ पर शोल्डर पे निशान लगाएंगे। तो इसका शोल्डर 12 है, 12 इंच पे शोल्डर है, तो बस यहाँ पर हम 12 इंच पे निशान लगाएंगे। ये देखिए फिर 12 इंच पे जो है हम इस तरह से निशान मार देंगे। और अब जितनी भी कमर है उसका चौथा हिस्सा करेंगे और इसमें 1.5 या 2 इंच हम प्लस कर देंगे। तो ये 8.5 पे जो है हमने कमर का भी मार्क कर लिया इस तरह से। बस अब इसको यहाँ से मिला के और कट कर लेंगे। और सिलाई में हम थोड़ी सी यहाँ पर जो मार्जिन दी थी उसके हिसाब से गोलाई में इसमें सिलाई कर लेंगे। तो अब यहाँ पे आर्म होल का निशान लगाने के लिए इन दोनों के बीच का पार्ट ले लेंगे हम। इनका बीच पे निशान लगा लिया और फिर इसको हमने इस तरह से मिला लिया, बस यहाँ से यहाँ। तो ये हमारा आर्म होल हो गया। और यहाँ से हमने सिर्फ आधा इंच नीचे की तरफ लेकर मार्क कर लिया। यहाँ से हमने 2 इंच पे मार्क कर लिया। ये हमारा नेक की चौड़ाई हो गई। और इन दोनों मार्क को भी हमने इस तरह से मिला लिया। ये कटिंग में चला जाएगा। शोल्डर डाउन होते हैं यहाँ से, तो ये हमने आधा इंच लेकर मिला लिया। तो इस तरह से ये हमारी पेटी बिल्कुल तैयार हो गई। और हम इसको एज इट इज़ यहाँ से लेके इस तरह से बिल्कुल कटिंग कर लेंगे। यहाँ से नीचे की तरफ से हम आधा इंच ऊपर लेकर इसको भी इस तरह से क्रॉस में मार्क कर देंगे और इसकी कटिंग कर लेंगे। ये पेटी का ऊपर का पार्ट कट हो जाने के बाद ये जो हमने इनर का कपड़ा लिया है इसको भी एज इट इज़ इसके साइज़ का हम रख के काट लेंगे। अब ये इनर के कपड़े को हमने इस तरह से रखा है, इसके ऊपर हम नेक कटिंग करेंगे। तो ये हमने इस तरह से गले की चौड़ाई ले ली है 2 इंच पे, ये देखिए। और लंबाई पे हमने क्रॉस निशान लगाया इस तरह से 5 इंच पे निशान लगाया है यहाँ पर, ये 5 इंच पे। और अब जो है हम इसको मिला देंगे। इस तरह से आपको गोल निशान बना लेना है। यह हो गया आगे का गला। और इसी तरह से हमने पीछे के गला भी ले लिया। ये भी हमने 2 इंच पे निशान लगाया है और ये हमने 5 पे। हम पीछे का जो है नेक डीप लेने वाले। यहाँ से हम बटन पट्टी के लिए जो है लंबा कट रखेंगे तकरीबन 3 इंच पे। तरह से हम इसको लंबा कट रख देंगे और ये इसको भी गोल मिला लेंगे। अब इसकी भी कटिंग कर लेते हैं। इसकी कटिंग कैसे करेंगे, बिल्कुल ऐसे कट करके और यहाँ से यहाँ तक कट कर लेंगे। और इसकी भी हम कटिंग कर लेंगे बिल्कुल ऐसे, दोनों का अलग अलग कट। ये देखिए बैक पार्ट का गला कट कर इस तरह से हो गया है। ये बैक है, यहाँ पर बटन लगने वाला है। और ये इस तरह से ये वाला सीधा कपड़ा रखेंगे, इसके ऊपर हम इनर का कपड़ा रखेंगे और यहाँ से बिल्कुल इस तरह से सिलाई लगाते हुए इसको सिलाई लगा देंगे। तो हम जो है इसको बिल्कुल पाव इंच की इतनी दूरी पे जो है हम इसको सिलाई लगाएंगे। देखिए फ्रेंड्स, ये इस तरह से पूरी सिलाई लग जाएगी यहाँ तक। तो ये सब जगह से सिलाई लग जाएगी। ये देखिए आप अंदाज से इसको इस तरह से, तो ये इस तरह से पूरा सिल के यहाँ से यहाँ और ये पूरा इस तरह से आ जाएगा। फिर ये वाला पार्ट हम कट कर देंगे और इसको टर्न कर देंगे। इस तरह से जो है हम फ्रंट पार्ट भी इस तरह से सिल लेंगे। देखिए ये जो है पेटी रेडी करने के बाद हमने जो इनर बनाया था इसका गेजिंग किया था, इसके चून खींच लेना है। और इसके चून इतने खींचना है कि ये पेटी में बराबर से आ जाए। और तो ये इनर रहेगा और इसके ऊपर ये जो नेट का मटेरियल है इसमें भी हमने गेजिंग किया था, तो इसके भी चून इतने ही खींचना है कि ये दोनों बराबर हो जाए। और बराबर होने के बाद इस पेटी में यहाँ से यहाँ तक आ जाए। तो पहले तो आप इन दोनों को अटैच कर लीजिए अच्छे से और उसके बाद फिर इसके ऊपर आप को अटैच कर।
ये देखिए, ये हमने दोनों को एक साथ अटैच कर लिया, इनर को भी और ये ऊपर की नेट को भी। अब इन दोनों को इतना ही फैलाएंगे हम चून कि ये जो है पूरा यहाँ से लेके यहाँ तक कवर हो जाए। ये देखिए, हमने इसको बराबर इस तरह से रखा हुआ है। ये देखिए, इस तरह से पूरा कंप्लीट करेंगे तो ये यहीं तक आ रहा है। देखिए फ्रेंड्स, ये यहीं पर फिनिश हो जाएगा। तो इस तरह से इसको रखना है। और यहाँ पर अभी हम सबसे पहले ये बैक पार्ट है और ये फ्रंट पार्ट है, इन दोनों के हम शोल्डर अटैच कर लेंगे एक के ऊपर एक रख के। इस तरह से हम इसके शोल्डर अटैच कर लेंगे और उसके बाद जो है हम यहाँ पर पाइपिंग लगाने के बाद हम इसको इस तरह से ऊंधा करेंगे। और ये हमने बेल्ट बना रखे हैं, देखिए फ्रेंड। तो ये जो बेल्ट है हम इसमें अंदर की तरफ रखेंगे इस तरह से यहाँ पर। और ये वाला जो बेल्ट है ये इस तरह से यहाँ पर रख देंगे। दोनों बेल्ट अंदर कर देंगे, यहाँ पर मार्क कर लेंगे और इसको फिर जब हम इस तरह से बंद करेंगे तो जो है हम यहाँ से इसको पैक कर लेंगे। यहाँ से इसको बिल्कुल फिटिंग के हिसाब से हम इसको पैक कर। देखिए, अब हमारे पास जितना भी कपड़ा बचा था उसके हमने स्लीव्स बना लिए है। तो इस कपड़े की जो है चौड़ाई हमने ली है 47 इंच इतनी। और इस कपड़े की लंबाई जो आस्तीन की लंबाई होनी चाहिए वो हमने ली है 19 इंच। ठीक है फ्रेंड्स, हमने 19 इंच इसकी लंबाई ली। और यहाँ पर भी हमने इसमें गेजिंग किया है। देखिए, ये इस तरह से हमने गेजिंग किया है और इसके धागे को हमने इस तरह से खींच लिया है। तो ये कुछ इस तरह से चुन आ गए हैं। बस अब इसको इस स्लीव्स के ऊपर हमको यहाँ पर आर्म होल पे अटैच करना है। तो इसको इस तरह से रख कर आप जो है ऊपर से सिलाई लगाएंगे। देखिए फ्रेंड, इसको इस तरह से रख कर जो है आप पूरे ऊपर से सिलाई लगा देंगे तो ये अटैच हो जाएगी कुछ इस तरह से। देखिए फ्रेंड्स, ये इस तरह से हमने इसको रखा है पूरा। ये देखिए, ये स्लीव्स रेडी हो गई इसकी। और यहाँ पर हमने उसकी बिल्कुल यहाँ पर रख के इसको और ऊपर से सिलाई लगा दी। तो ये इस तरह से इस पर अटैच हो गया। इसको भी हम ऐसे अटैच कर लेते हैं। स्लीव्स लगाते वक्त एक चीज़ का आपको ध्यान रखना है कि इसके अंदर जो चून है सबसे ज़्यादा कहाँ पर आनी चाहिए, बिल्कुल टॉप के ऊपर। यहाँ पर इतनी जगह में सबसे ज़्यादा चून आना चाहिए। देखिए, हमने सबसे ज़्यादा चून यहीं पर ले रखे हैं इस तरह से। और यहाँ से लगाएंगे जब हम तो बहुत कम चून होनी चाहिए, बहुत कम चून यहाँ पे होंगे और सबसे ज़्यादा चून जो है हमारे इस तरह से टॉप पे आएंगे। ये देखिए, इस तरह से हमने लगाया तो सबसे ज़्यादा यहीं पर घेरा आना चाहिए, बाकी सब जगह बहुत कम। देखिए, स्लीव्स अटैच होने के बाद आपको घेरे को इस तरह से सीधा रखना है और ये जो पेटी को इसके ऊपर अटैच करना है। तो पेटी को आप इस तरह से इस पर अटैच करेंगे। देखिए फ्रेंड्स, ये सीधे घेरे के ऊपर आपको सीधी पेटी रखना है। और ये यहाँ से लेके यहाँ तक इसको आप हल्का सा कॉर्नर थोड़ा सा ओपन रखेंगे और बस यहाँ से आप इसको मिलाते हुए इस तरह से, देखिए फ्रेंड्स, इस तरह से आप इसको मिलाते हुए पूरा सिलते जाएंगे और ये इस कोने तक आ जाएगी। ठीक है, इस कोने तक आने के बाद आपको इसको फिर से इस तरह मिलाते जाना, उसको आपको पूरा कंप्लीट। ये देखिए, इसको हमने जो है सभी तरफ से इस तरह से गोल सिल लिया है। और ये एक पार्ट ही हमने खुला रखा था, बाकी इधर का हमने पहले ही पैक करके बनाया हुआ था तो ताकि इसको सिलने में आसानी हो जाए। अब इसको यहाँ से जो है हमने खुला रखा था, ऊपर पेटी का जो छोटा सा पार्ट हमने यहाँ से खुला रखा था ये वाला, इसको लेकर हम नीचे तक जो है उसको पूरा सिल देंगे। पूरा ये जो है बाहर की नेट और ये इनर, इन सबको एक साथ पकड़कर जो है हम नीचे तक इसकी सिलाई कर। देखिए, स्लीव अटैच करने के बाद जो है इसको हम यहाँ से नीचे की तरफ से ओपन है तो इसको हम पैक कर लेंगे। यहाँ से हम इसको जो ये वाला पार्ट रहता है इस पार्ट को हम यहाँ से पैक कर लेंगे और ये वाला जो पार्ट है इसको हम अंदर की तरफ इस तरह से फोल्ड कर लेंगे, पूरा सिलाई कर लेंगे। आप चाहे तो ओवरलॉक भी करा सकते हैं, लेकिन हम इसको फोल्ड करते हुए चलेंगे। और नीचे वाला जो पार्ट है ये जो हमने एक्स्ट्रा रखा था, यहाँ पर भी हम इसको लंबाई के हिसाब से जो है इतना इतना फोल्ड कर देंगे। जितना भी प्लेन पार्ट है वो पूरा की पूरा हम इसको अंदर की तरफ फोल्ड कर देंगे और सिलाई लगा देंगे। आप चाहे तो ओवरलॉक भी करा सकते हैं। और यहाँ जो पेटी है
इसकी पेटी में हमने फ्लावर कट करके रखे हैं। देखिए इस तरह से जो है हमने इसके फ्लावर कट किए हुए हैं। आप जैसे चाहें वैसे डिज़ाइन में लगा सकते हैं। ये इतना कपड़ा था हमारे पास, इस कपड़े में से हमने कट कर लिए। इसको हम इस तरह से जो है लगाने वाले हैं। देखिए तो इस तरह से हम इसको नेक में लगाएंगे। और यहाँ पीछे की तरफ इस गाउन में बैक में जो हमने ओपन पार्ट रखा है, यहाँ पर हम हुक और आई बनाने वाले हैं इस तरह से इसको पैक करने के लिए। देखिए फ्रेंड्स, ये जो है हमारा गाउन बनकर एकदम रेडी है और ये सिलने पे पहनने पे बहुत ही प्यारा लग रहा है। देखिए इस तरह से बिल्कुल प्रिंसेस की तरह लग रहा है। इसकी स्लीव भी बहुत ब्यूटीफुल है। ये देखिए फ्रेंड्स, एकदम यूनिक, और ये बहुत ज़्यादा लाइट वेट लग रहा है क्योंकि इसके अंदर हमने कैन नहीं लगाए। और ये जो फ्लावर है हमने यहाँ से कट करके यहाँ लगा दिया। आप चाहे तो और भी लगा सकते हैं। और इस तरह से हमने इसको बनाया हुआ इसमें, और घेर भी माशाल्लाह काफ़ी आया हुआ है। आपको हमारा ये वीडियो पसंद है प्लीज़ इसको लाइक और सब्सक्राइब ज़रूर कीजिए।